भाई टॉक्सिक के ट्रेलर को नॉर्मली देखने जाओ तो 4 मिनट तक सिर्फ गोलियां, एक्शन सीक्वेंस और बर्फीले पहाड़ों के बीच एक वॉर देखने को मिलती है। लेकिन अगर इन सीन्स को सही ऑर्डर में जोड़ने की कोशिश करो तो एक बहुत ही एम्बिशियस कहानी देखने को मिलेगी और उससे समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं होने वाली। इतने डिलेस के बाद टॉक्सिक का ट्रेलर आखिरकार आ गया है, लेकिन क्या ये हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर रहा है और इसमें क्या क्या हिडन डिटेल छिपी है, चलिए बात करते हैं। Do I look civilized to you? तो ट्रेलर ओपन होता है राया और उसके बेटे टिकट के शॉट से, जहाँ पे राया बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है और उसका बेटा उससे माफी मांग रहा है और कह रहा है कि मैं आगे से आपकी बात मानूंगा एंड ऑल। एंड जहाँ पे राया बहुत ही गुस्से में है। एंड उसी सीन का एक अगला शॉट आता है जहाँ पे राया स्क्रीमिंग एग्ने जैसे कि उसे अभी एक बिग लॉस हुआ हो एंड इवन कि वो अपने बेटे की तरफ ही गन एम कर देता है। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, राया इतने गुस्से में क्यों है और उसका बेटा उससे माफी क्यों मांग रहा है, इसकी क्या थ्योरीज हो सकती है, चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेलर आया था उसका ये वाला सीन देखो। आई बिलीव कि ये इसी सीन का एक शॉट है, बिकॉज सेम एनवायरनमेंट है और उसी तरीके से बारिश हो रही है और वैसे ही सराउंडिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, आई थिंक कि जो ये कार चेस सीक्वेंस है इससे ये कुछ रिलेटेबल है, जिसको आगे हम यहाँ ट्रेलर में देख सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये जो पूरा कार का कॉन्वॉय जा रहा है ये राया का है। एंड यहाँ पर राया पर हमला हुआ है और इसी में उसकी कार भी क्रैश हो गई, जहाँ से राया एस्केप कर गया और शायद इसी वजह से वो इंजर्ड हो गया। लेकिन पार्टिकुलरली इस सीन को देखें तो यहाँ पे राया का बेटा कर क्या रहा है एंड वो राया के सामने अपोलोजाइज क्यों कर रहा है और राया इतने गुस्से में क्यों है कि वो एक बच्चे को शूट करने के लिए तैयार हो गया। तो इसके लिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा जिसकी हम आगे बात करेंगे। फिर ट्रेलर का अगला सीन आता है जहाँ पर किसी को तो चैन से बांध रखा एंड देखने में पता चल रहा है कि ये एक वुमन है। एंड उसी सीन का एक कंटिन्यू शॉट आता है जहाँ पे उसके हम फीट देख पा रहे हैं। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये नादिया है, प्लेड बाय कियारा आडवाणी। फिर एक जायंट व्हील का सीन आता है जिसपे आग लग गई होती है और उसके सामने कोई बैठा है जो मोस्ट प्रोबेबली राया होने वाला है। फिर अगला शॉट टिकट का आता है जहाँ पे वो सिनिस्टर वे में स्माइल कर रहा है और ये उसके कैरेक्टर प्रोग्रेशन को दिखा रहा है टुवर्ड्स अ साइको ही बिकम। और ये चीज समझ में भी आ रही है, इतना ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड और फिर बाप ने भी एबंडन कर दिया। एंड फिर अगला शॉट जहाँ पे कियारा एज नादिया की एंट्री हो रही है जहाँ पे उसको भी राया ने एबंडन कर दिया। एंड फिर अगला सीन जहाँ पे टिकट नादिया से कह रहा है कि ही वॉन्ट लीव हर एंड वो उससे कह रहे है कि राया उससे नफरत करता है। लेकिन नादिया के लिए राया की इतनी नफरत क्यों और ऐसा क्या हुआ कि उसने नादिया और उसके बेटे को एबंडन कर दिया, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ये हम वीडियो में आगे समझेंगे। फिर अगला सीन आता है जहाँ पे ये बच्चा किसी की गोद में है और ये वुमन उसे स्टेप कर रही है। ये बच्चा मे भी राया हो सकता है और ये लेडी उसकी मदर, और ये लेडी शायद इसी वजह से इस बंदे को स्टेप कर रही है कि ये उसके बच्चे को अबडप्ट या हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मे भी यहाँ हमें राया का ट्विस्टेड चाइल्डहुड वाला पास्ट देखने को मिले। फिर आगे हमें संजीदा शेख का कैरेक्टर देखने को मिलता है जो एक एस्कॉर्ट है और वो सामने किसी को देख रही है। आई फील लाइक कि राया की मदर यही हो सकती है। अगले सीन में हमें राया का चाइल्डहुड पार्ट भी देखने को मिलता है जहाँ पे ये बच्चा राया ही है। फिर एक लड़की आती है जो गंगा है, प्लेड बाय नयनतारा, और ऐसा बताया जा रहा है कि राया और गंगा इस मूवी में भाई बहन होंगे और प्रोबेबली इट्स ट्रू क्योंकि राया और गंगा को बचपन से ही साथ में दिखाया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि राया उससे बाद में मिला हो और एक ब्रदर सिस्टर बॉन्ड डेवलप हो गया हो उनके बीच। एंड फिर वी कैन सी नयनतारा जो कि राया से शहर पर राज करने के लिए कह रही है एंड ये उसकी ख्वाहिश है और प्रोबेबली यस इसी वजह से ये सब कुछ कर रहा है। एंड फिर अगले कुछ सीन जहाँ पे राया गोवा को टेक ओवर कर रहा है अपनी गैंग के साथ राइवल गैंग को उड़ाते हुए। एंड फिर एंट्री होती है सेल्वाडोर की जो राया के इस राइज टू क्राइम वाले गेम में एंटागोनिस्ट होगा। फिर गंगा का एक सीन आता है सराउंडेड बाय गैंगस्टर जहाँ पे राया भी है। ये दोनों सीन इस ग्रेवयार्ड एक्शन का पार्ट है जो कि हमने राया के इंट्रो में देखा था। हाँ उधर तो राया डोमिनेटिंग, लेकिन यहाँ पे ये राया के लिए थोड़ी रफ हो गई जहाँ ही इज फेसिंग सेल्वाडोर और राया को बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बिल्कुल अपने स्वैग में है। जहाँ पे राया सेल्वाडोर के भाई को मारने की बात कर रहा है। एंड राया के इंट्रो वाला ये बंदा याद है आपको, सर यही सेल्वाडोर का भाई होने वाला है। एंड वहीं पर वी कैन सी उमा कुरैशी एके एलिजाबेथ। एंड मुझे लगता है कि ये सेल्वाडोर की बेटी है जो उसे भी एक प्राइमरी एंटागोनिस्ट के रूप में सेटअप करता है। जैसा कि हमने पहले राया के कॉन्वॉय पर अटैक होते हुए देखा था, प्रोबेबली ये एलिजाबेथ ने करवाया था। देन फाइनली वी गेट अ लुक ऑफ अक्षय ओबरॉय एज टोनी जो राया का ही गैंग मेंबर है कि इस वाले सीन में देखो जहाँ पे वो राया के साथ फाइट कर रहा है। फिर एंट्री होती है रेबेका की, प्लेड बाय तारा सुतारिया। में राया और रेबेका की केमिस्ट्री को काफी डीपली दिखाया गया है। एंड एक सीन में वी ऑल्सो सी रेबेका इज हार्ट ब्रोकन कहते हुए कि राया उसका फेरी टेल है, मतलब वो भी राया
राया के प्यार में पड़ चुकी है। एंड आई डोंट नो कि ये कितना सही है, लेकिन मुझे लगता है कि राया ने रेबेका को हनी ट्रैप किया है गोवा सिंडिकेट के अंदर जाने के लिए, जहाँ पे रेबेका के कसिनो वाले सीन को देखकर लगता है कि वो सिंडिकेट की इनसाइडर है और राया उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसे हनी ट्रैप कर रहा है। फिर एक सीन आता है जहाँ पे गंगा, राया और रेबेका भी। ये वाला सीन टीजर में भी था, लेकिन वहाँ पे इसकी कलर ग्रेडिंग अलग थी, जिससे समझ में आ रहा है कि ये मूवी को थोड़ा और एस्थेटिकली प्लेजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये रॉयल सर्कस वाला सीन जो प्रोबेबली राया और नादिया का फर्स्ट इंटरेक्शन होने वाला है, विच क्लियरली डज नॉट गो वेल। कितना लेती है? भाई तुम सर्कस में आए हो, ये सवाल कहीं और का है। इससे ये समझ में आ रहा है कि राया की परवरिश कैसे हुई है और उसको लगता है कि हर औरत की एक कीमत होती है। लेकिन यहाँ पर तुम राया के फेस पर ब्लड देख सकते हो, जो कि उस जोकर वाली फाइट के बाद वाला सीन होने वाला है। फिर अगला सीन देखने को मिलता है हमें रुक्मणी वसंत का, जो कि किसी एस्कॉर्ट पर गन एम कर रही है। एंड रुक्मणी वसंत के कैरेक्टर को देखकर लग रहा है कि राया का लेटर ऑन लव इंटरेस्ट होने वाली है। एंड उसके अगले वाले सीन में राया रुक्मणी वसंत के सामने सिविलाइज तरीके से खड़ा है। एंड मे बी इट्स एस्टेब्लिश कि राया अभी अपने डाउनफॉल फेज में है। ये चीज हमें उस शुरू वाले सीन पर ले जाती है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। एंड ऐसा क्या हुआ कि राया को नादिया और टिकट को छोड़ना पड़ा। जैसा कि कॉन्वॉय वाले सीन को देखकर लग रहा है कि वहां पे राया पर अटैक होता है और राया तो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन प्रोबेबली गंगा वहां पर नहीं बच पाती। लेकिन यहाँ पर राया का बेटा क्या कर रहा है, विच आई प्रोबेबली थिंक कि यहाँ पर एलिजाबेथ ने राया के बेटे को लेवरेज की तरह यूज किया है। लेकिन राया नादिया से नफरत क्यों करता है? तो तबाही सॉन्ग में गंगा को देखकर ये फील होता है कि वो नहीं चाहती कि राया और नादिया साथ में रहे, क्योंकि इससे राया अपने मकसद से भटक रहा है। और बाद में जैसे कि गंगा की डेथ इसी वजह से होती है, तो राया को लगता है कि इसका कारण नादिया और ये लड़का है। फिर एंट्री होती है यंग टिकट की, जहाँ पे बचपन में वो सर्कस में, लेकिन बाद में शायद वो किसी गोरिल्ला वॉर का सिपाही बन जाएगा, जहाँ पे हम उसे बाकी गोरिल्लाज के साथ देख सकते हैं जंगल में। अब ये यहाँ पर मिलिट्री के लोग हैं या फिर कोई और, ये समझ में नहीं आ रहा। एंड यहाँ पे वो मार भी उन्हें ही रहा है। बेसिकली एक सरप्राइज फ्रेंडली फायर होने वाली है, जहाँ पे हम उसे कहते भी सुन सकते कि अगर सब कुछ शांति से निपट जाता तो वॉर क्यों होती, सब शांति से सुलझ जाता तो हजारों सालों से जंग क्यों होती है। जैसा कि अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक वॉर भी हो रही है, जिसका ग्लिम्पस हमें टीजर में भी देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि टिकट ये चाहता है कि ये वॉर हो और इसी वजह से वो उन गोरिल्लास को मार रहा है। एंड भाई यहाँ पर यस का वॉइस मॉड्यूलेशन और उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब फील नहीं होता है कि ये यस ही है। ये उन लोगों के मुंह पर मुक्का है जो कहते हैं कि यस हमेशा रॉकी भाई के मोड में ही रहता है। फिर एक सीन में टिकट हमें सेंटा कॉस्ट्यूम में दिखता है, जहाँ पे राया उस पर शूट कर रहा है। ये प्रोबेबली राया और टिकट का फर्स्ट इंटरेक्शन होने वाला है। अब राया और टिकट के स्नो वाले सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, जो प्रोबेबली क्लाइमेक्स भी होने वाला है। एंड यहाँ पर हम यस का ओल्डर वर्जन देख सकते हैं, जिसके सामने उसी का यंगर वर्जन खड़ा है, उसी सेम एनर्जी, उसी सेम एम्बिशंस के साथ जो राया के पास उसके पीक डेज में होती थी। यहाँ पर हमें कुछ भयानक एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं। तो भाई यहाँ पर खत्म होता है ब्रेकडाउन, और इस ट्रेलर ने मूवी के लिए होप वापस बढ़ा दी है और आई एम टोटली कन्विंस नाउ। वैसे आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा और आपकी क्या मूवी के लिए कोई थ्योरीज है, कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।